हेलो संत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। फंस गया हूँ। मैंने कहीं बोल दिया था, पुत्रवती स्त्री जग सोई, रघुपति भगत जैसा सुत होई, न उतरो बांझ भली बांधी ब्यानी, रघुपति भगत बिना हित जानी। ये एक रामायण की चौपाई है और ये मुझे कहीं पे बोलना पड़ गया क्योंकि वहाँ पे महिलाएं भी थीं। उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया, मुझसे कहा कि ये पुत्रवती, तो जिसके पुत्र नहीं हैं वो कैसे सम्माननीय होगी। और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा मैं अपने महात्मा जी से पूछ के बताऊंगा, तो प्लीज़ आप अपने वीडियो के राय ही मुझे इसका बताओ। क्या मैं उनको कहूँ कि जिनके पुत्र नहीं हैं उनको सम्मान कैसे मिलेगा? थैंक यू। ये चौपाई जो रामचरितमानस की है, ये दरअसल प्रारंभिक दृष्टया और प्रारंभिक ही अपनी बात को कहने से प्रारंभ में ही मैं कह दूं कि ये पुत्र के लिए नहीं है, ये संतान के लिए है। लेकिन ये चौपाई लिखी रामचरितमानस में गई है, तो रामचरितमानस के जो मुख्य पात्र हैं उन पात्रों में सबसे बड़ी संतान अगर कोई है तो वो राम है, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो इसलिए इस चौपाई के अंदर राम का नाम लिया गया। संतान राम भी है, संतान शांता भी है जो राम की बहन है। इसके अतिरिक्त संतान पुत्र भी होता है, संतान पुत्री भी होती है, लेकिन यहाँ संदर्भ केवल और केवल संतान से है, पुत्र से नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, माएँ जनती पुत्र भी हैं, माएँ जनती पुत्री भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँओं ने अच्छे पुत्र ही जने हैं, अच्छी पुत्री नहीं जनी, या अच्छी पुत्री ही जनी है, अच्छे पुत्र नहीं जने। दोनों ही ओतप्रोत संदर्भ है। माँ ने अगर रावण को जना है तो माँ ने पूतना, ताड़का, माँ ने कंस को जना है तो माँ ने मंथरा, केकई, लंकिनी, इन सब को भी एक स्त्री ने ही जना है। तो यहाँ पे जो संदर्भ है वो केवल और केवल संतान से है। इसी चौपाई की पूरक एक लोकोक्ति है, जननी जने तो भगत जन, क्या राजा क्या शूर, नहीं तो जननी बांझ रही काहे गवाए नूर। ये दोनों ही एक दूसरे की पूरक पंक्तियां हैं, लेकिन बस संदर्भ यहाँ पे रामचरितमानस का है, इसलिए राम का नाम लिया गया है और किसी का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है। दरअसल रामचरितमानस के अंदर राम के नाम से कोई भी चौपाई बनी हुई होगी तो वो सरल रूप से समझ आ जाएगी। यहाँ स्पष्टीकरण केवल इतना है कि माताएं, एक स्त्री, एक देवी किसी भी संतान को जने तो वो संतान राम जैसे गुण वाली हो, रावण जैसे गुण वाली नहीं हो। अगर रावण जैसे गुण वाली संतान माएँ जने तो इससे अच्छा वो बांझ ही रहे। वो संतान जन भी देगी, उसके बाद अंततः गत्वा प्राप्त क्या होगा? केवल वो संतान उस माँ के लिए, उस पिता के लिए पीड़ा का कारण बनेगी, समाज में दुख प्रदान करने का, सुख प्रदान करने का कारण नहीं बन पाएगी। तो इस स्थान पर ये चौपाई जो कही गई है राम का नाम लेकर के, वो केवल संतान को लेकर के, इसके अतिरिक्त उसका कोई भी संदर्भ नहीं। ना उसका संदर्भ पुत्र से है, ना उसका संदर्भ पुत्री से। पुत्री भी माँओं ने अहिल्या जैसी जनी है, पुत्र भी माँओं ने कंस, दुर्योधन, शकुनी, शिशुपाल जैसे जने हैं। तो इसमें कोई मन में शंका ना रख करके केवल और केवल स्पष्टीकरण यही है कि यहाँ पे रामचरितमानस में जो संतान की बात कही गई है, जो राम के नाम को लेकर के बात की गई है, वो केवल संतान की है। माएँ पुत्र भी भक्त जनती हैं, माएँ पुत्री भी साध्वी जैसी जनती हैं। तो इसमें केवल पुत्र और पुत्री का संदर्भ नहीं, संतान का